ही नहीं है कि रबर से मिटा दीजिए, उनका लिख गया है कि 17 से लेकर 32 तक आप मुख्यमंत्री रहिएगा। योगी बाबा मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। हाँ, यहाँ आपका ऑल इंडिया का मरीज आता है, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसा ऐसा मरीज अभी तो यहाँ है सपा के मंत्री जी। आप इनके बारे में भी भविष्यवाणी बोले थे? हाँ, इनको भी बोले थे कि जाइए आपका 2022 में आप यहाँ से जीतिएगा और वहाँ से। सवाल उठता है कि आप बंगाल में जाने आने की वजह से भविष्यवाणी आपने किया या भोले बाबा की मर्जी से या साईं बाबा की कृपा से? नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मेरी मौजूदगी गाजीपुर में है और गाजीपुर को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। गाजीपुर वीरों की धरती कहलाई जाती है। यह विधानसभा जमनिया है, जमनिया विधानसभा है मित्रों। और इस जमनिया विधानसभा में एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा जो साईं शिरडी के साईं बाबा के भक्त हैं, आप इन्हें देख रहे होंगे हूबहू सेम एकदम साईं बाबा के रूप रेखा में इन्हें आप अच्छी तरह से देख पाते होंगे। और आज मैं एक संत की और एक महंत की और एक तपाए हुए आदमी की मैं बाइट ले रहा हूं। संत की बाइट देने की क्या जरूरत है? संत ना राजनीति से मतलब है, ना कुछ से मतलब है। संत की भाषा सुंदर और स्वच्छ होती है, लेकिन ये ऐसे संत कि इनकी भाषा से बिहार ही नहीं बंगाल का तख्ता पलट गया। मैं उसी बंगाल के बारे में बात कर रहा हूं जहां दीदी ने चैलेंज किया था और दीदी ने 15 वर्ष से काबिज थी और बाबा ने भविष्यवाणी किया कि आने वाले समय में दीदी हार जाएंगी और भाजपा की सरकार बनेगी। और आज आपको देखने के लिए मिल भी रहा है कि बीजेपी जीत चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव चालू हो गया, चुनाव गिनती स्टार्ट हो गई, तो बाबा ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। त्यागने का कारण हुआ कि जब तक बंगाल में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक अन्न जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बाबा इसी स्थान पर भोले बाबा के जो देख रहे होंगे मंदिर, इसी मंदिर के नीचे बैठ करके और तपस्या में लग गए कि दीदी को जाना है और मोदी जी को आना है, यानी मोदी जी की पार्टी वहां काबिज होगी। आइए, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए बाबा से बात कराऊंगा। गाजीपुर किस जगह के बाबा है और बाबा का नाम क्या है, बाबा क्यों इतना बड़ा भविष्यवाणी, और गाजीपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक सबका मैं पोल खोलूंगा। और बाबा गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर में ऐसे लोग जो अंदर की बात सामने लाते हैं, लेकिन जानता कौन है? साधु संत फकीर को पूछेगा कौन? लेकिन आइए मैं बाबा से जानना चाहूंगा और आप बने रहिए कि सरकार कैसे, बाबा उथल पुथल होने का समीकरण और कैसे संदेश बाबा ने दिया कि सरकार बंगाल में बदल जाएगी। सादर प्रणाम आपको। बोलिए। परिचय एक बार थोड़ा। मेरा नाम राजकिशोर सिंह साईं। राजकिशोर सिंह साईं साईं बाबा के मंदिर पर हैं और हूब आप साईं बाबा के चेहरे में भी मिल रहे हैं। वो तो मालिक का कृपा। आपने एक भविष्यवाणी किया था जो वायरल भी हुआ था कि टीएमसी वहां हारेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे आज सरकार भी बन गई और आज आप 10 या 15 दिन से अन्न जल त्याग करके बैठे हुए हैं। आज आपका मौन टूटने वाला है, तोड़ भी रहे हैं, तो कैसे आपको यह अनुभव चला? देखिए, हम बंगाल बराबर जाते हैं और आज के डेट में बंगाल में कम से कम तो मेरा 3-4 हज़ार भक्त है और बंगाल का कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ से हम वाकिफ नहीं हैं और घूम घूम कर देखते हैं कि कहाँ का माहौल क्या है। आपका बंगाल में सियालदह से लेकर चाहे यहीं से पकड़िए ना, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, अंडाल, आपका बैंडल हुआ, बर्धमान हुआ, नहेटी हुआ, गरीफा हुआ, बैरकपुर हुआ, सियालदह, हावड़ा, शालीमार, आपका धर्मतला हुआ, काली घाट हुआ। वहाँ का हम काली जी को बहुत दिल से मानते हैं और जो भी आज तक काली जी से मन्नत मांगा वो हमको मिला। तो हम बार बार वहाँ जाते हैं तो हमको वहाँ ममता दीदी के काल में हमको वहाँ का रवैया अच्छा नहीं लगा। क्या क्या ऐसा आपको दिखा कि जो ममता दीदी? वहाँ पर क्या है ना कि एक ढाका बंगला को प्रिफरेंस है और जितने यूपी बिहार के भैया लोग हैं इनका कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं है। कोई बंगाली गाड़ी दे देगा, कोई मुस्लिम गाड़ी दे देगा, न कोई ढंग से रहने देगा उन लोग को। माने एक
आफतकालीन जिंदगी लोग जी रहा है। अब पहले वाला बंगाल नहीं रह गया। तो बाबा एक सवाल उठता है कि आप बंगाल में जाने आने की वजह से भविष्यवाणी आपने किया या भोले बाबा की मर्जी से या साईं बाबा की कृपा से? ये तो देखिए ईश्वर क्या कृपा है, कुछ ऐसा कृपा ईश्वर ने दे चुका है कि हम किसी भी स्टेट का भविष्यवाणी निकाल दें उसको सत्य होना है। और हमको किसी भी स्टेट से 5 रुपया का लोभ नहीं है ना। हम आज तक किसी भी नेता मिनिस्टर विधायक किसी क्या नहीं कहे कि हमको 5 रुपया दे दीजिए। इतना नेता मिनिस्टर विधायक जीता है, आज तक मेरे मंदिर पर कोई एक लाइट भी नहीं लगवाया है। तो हम किसी से कहने भी नहीं गए कि मेरा मंदिर पर लाइट लगवा दो। आज महाकाल साईं का कृपा है, एक से एक आदमी आ रहा है, बनवा रहा है। विधायक कौन है यहाँ? रहा है विधायक यहाँ कौन है? अभी तो यहाँ है सपा के मंत्री जी। आप इनके बारे में भी भविष्यवाणी बोले थे? हाँ, इनको भी बोले थे कि जाइए आपका 2022 में आप यहाँ से जीतिएगा और वहाँ से योगी जी जीतेंगे। अच्छा। बिहार में नीतीश को भी बोले थे कि इस बार फिर जीतोगे लेकिन 2 महीना बाद केंद्र में चले जाओगे। खेसारी लाल को बोले कि तुम्हारे लोग देखने के लिए शकल आ रहा है, तुमको वोट देने के लिए नहीं आ रहा है, कि दिमाग से निकाल देना। अब बाबा ये स्मरण कहाँ से होता है, कहाँ से संदेश आता है? देखिए कुछ ईश्वर का ऐसा शक्ति होता है और ईश्वर का शक्ति को विभाजन नहीं किया जाता है, बांटा नहीं जाता है। अब हम मैं लेकर बैठ जाए, हम इतना बड़ा संत हैं तो हम इतना बड़ाए हैं तो 5 बॉडीगार्ड हमारे पीछे चले, क्यों? जो हकीकत में संत होगा उसको बॉडीगार्ड से कोई मतलब नहीं है। हम 15 साल से बैठते हैं, अकेले चलते हैं, रात बिरात घूमते हैं। जिसके ऊपर मालिक का हाथ है दुनिया कौन हमको छुएगा। साईं बाबा को आप अच्छी तरह से मानते भी हैं? हाँ, साईं बाबा के रूप में भी आपको देखा जा रहा है? बाबा ने अपना पूरा शक्ल उतार कर दे दिए हैं, इसीलिए लोग बहुत भी बोलते हैं कि साईं बाबा का दूसरा अवतार ले लिया। कि हम कभी भी उनको गुरु समझे में नहीं समझे कि हम साईं बाबा हैं। कोई अबो करता है साईं बाबा, हम साईं बाबा मंदिर में बारान, वो हमको डायरेक्शन देते हैं तो हम मरीज को देखते हैं, वो डायरेक्शन नहीं देंगे तो नहीं देखेंगे। मरीज भी आप देखते हैं? हाँ, यहाँ आपका ऑल इंडिया का मरीज आता है, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ऐसा ऐसा मरीज को हम ठीक करते हैं कि जिसको डॉक्टर निरस्त कर देता है। कौन रोग का मरीज? हर कोई रोग का। अभी हम 33वां कैंसर का इलाज कर रहे हैं, 33वां कैंसर का मरीज का। एक आरा का लड़की थी, उसको डॉक्टर जवाब दे दिया 3 दिन में मर जाओगे, दोनों किडनी फेल हो गया। आज वो लड़की कॉलेज कर रही है। यहाँ हर रोग का है कि आपने कहा था कि नीतीश की सरकार बनेगी और 2-3 महीने के बाद नीतीश चले जाएंगे केंद्र में, वैसा ही कुछ देखने के लिए मिल भी रहा है। आपने अनशन पर भी हैं और आपने कहा था कि योगी बाबा की मोदी जी की सरकार वहाँ बनेगी, यानी भाजपा की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी चली जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, 27 में आने वाले में क्या कुछ होगा? आप एक चैनल के माध्यम से बोलने जा रहे हैं और ये भविष्यवाणी, योगी बाबा फिर आएंगे। तो योगी बाबा 27 में फिर आएंगे? वो तो समीकरण वो तो पहले ही हम बता दिए हैं। भविष्यवाणी एक बार जो लिखा जाता है उसको मिटाया नहीं जाता है। कोई स्याही नहीं है कि रबर से मिटा दीजिए। उनका लिख गया है कि 17 से लेकर 32 तक आप मुख्यमंत्री रहिएगा। योगी बाबा मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 साल वो राष्ट्रपति रहेंगे। अच्छा। अभी 27 वाला चुनाव में इसमें भी कुर्सी बदल होगा। हो सकता है कि मालिक का कृपा होगा तो योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 27 में योगी जी ऊपर का कुर्सी पर चल जाएंगे, एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा।